प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की। भारतीय पुनर्जागरण चल रहा है और इसमें देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखिए साहब, 1875 में रूसी महिला जिसका नाम है मैडम पी ब्लाउत्स्की तथा अमेरिका दार्शनिक जिनका नाम है हेनरी हलकार्ट, इनके द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या की गई? स्थापना की गई। मैडम और कर्नल 1882 के अंदर भारत आते हैं और 1886 के अंदर मद्रास के अडियार में इंटरनेशनल थियोसॉफिकल सोसाइटी इसकी स्थापना करते हैं और इसको अपना मुख्यालय बनाते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी यहाँ पर। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो उद्देश्य था भारत के अंदर प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन और इस सोसाइटी द्वारा हिंदू बौद्ध पारसी धर्म का जो उत्थान का इन्होंने बेड़ा उठाया था। नेक्स्ट अपन देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर ही एनी बेसेंट है, इनका नाम बड़ा प्रमुख है। एनी बेसेंट है 1893 में भारत आई और थियोसॉफिकल का भार है यह संभाल लिया और 1907 के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत की इसकी क्या बन जाती है? अध्यक्ष बन जाती है। और इन्होंने यहाँ पर कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र हैं, इनका प्रकाशन किया। 1898 में एनी ने बनारस के अंदर हिंदू कॉलेज है इसकी स्थापना की। यही कॉलेज 1916 में आगे चलकर मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। क्या बना? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। नेक्स्ट है बेसेंट है, यह है आयरलैंड। एक बात अच्छी आ गई कि आयरलैंड की निवासी थी। आयरलैंड की स्वराज लीग की तर्ज पर भारत में स्वराज लीग या स्वराज लीग को होम रूल लीग भी कहा जाता है।
की क्या कर दी इसने, स्थापना करी। 1916 के अंदर होम रूल आंदोलन चलाया। 1916 में होम रूल आंदोलन है यह चलाया इन्होंने। और 1917 में एनी ने कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की क्या बनी है, अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का कथन था, मैं तो नगाड़ा हूँ सोए हुए को जगाती हूँ। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की अपन बात करें, 1875 के अंदर रूसी महिला मैडम पी ब्लास्की और अमेरिका का दार्शनिक हेनरी अल्कार्ट है, इन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। मैडम और कर्नल है 1882 में भारत आता है और 1886 के अंदर मद्रास के अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाता है, अडियार इसका मुख्यालय बनाया जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था भारत के अंदर प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन, यानी प्राचीन जो धर्म थे उनका तुलनात्मक अध्ययन करना और हिंदू, पारसी, बौद्ध आदि धर्मों का क्या करना, उत्थान करना। एनी बेसेंट है यह 1893 के अंदर भारत आती है, आयरलैंड की रहने वाली थी। 1893 में भारत आती है और थियोसॉफिकल सोसाइटी का भार है संभालती है। 1907 के अंदर यह थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती है। कॉमन व्हील और न्यू इंडिया नामक इसके क्या थे, समाचार पत्र थे। 1898 के अंदर एनी है यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना करती है। और 1916 के अंदर मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में यह कॉलेज ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन जाता है। बेसेंट देखेंगे तो आयरलैंड की स्वराज लीग की तर्ज पर इसने भारत के अंदर भी स्वराज लीग की स्थापना करी, यानी होम रूल लीग की स्थापना करी। 1916 के अंदर होम रूल आंदोलन इन्होंने चलाया और 1917 के अंदर कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष भी कौन बनती है, एनी बेसेंट बनती है। ये बात हो गई थियोसॉफिकल सोसाइटी की। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बाद में अपन बात करेंगे तो देखिए यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन यंग बंगाल आंदोलन यंग बंगाल आंदोलन 1809 से 31 का जो कार्यकाल था, ये था बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन का। इसी समय में हेनरी विलियम डेराजियो जो था, इसका पिता पुर्तगाली था, माता भारतीय थी। 1826 के अंदर कलकत्ता आता है और कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में इतिहास का शिक्षक बनता है। डेरोजियो ने कलकत्ता में इसने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की। बंग हित सभा की स्थापना की। डिबेटिंग
क्लब की स्थापना की। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की। सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना की। इन्होंने स्थापना की। यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य पत्र बंगाल इंस्पेक्टर टेटर, जिसका संपादक स्वयं डेरोजियो था। नेक्स्ट है, डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत व हमारी जाति का पिता कहा। हमारी जाति का पिता कहा। देखिए साहब, यंग बंगाल आंदोलन की बात कर रहे हैं। हेनरी विलियम डेरोजियो है, ये इसका संस्थापक है। इसका पिता पुर्तगाल का था, माता भारतीय थी। 1826 के अंदर कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में इतिहास शिक्षक के पद पर इसका चयन हुआ और यहाँ पर आता है और कलकत्ता के अंदर कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं स्थापित करता है। एकेडमिक एसोसिएशन, बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन जनरल नॉलेज की स्थापना करता है। यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य जो पत्र था ये बंगाल इंस्पेक्टर था, जिसका प्रमुख संपादक है ये कौन था? डेरोजियो स्वयं था। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, ये डेरोजियो के बारे में कहता है कि बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कौन था? डेरोजियो, वह हमारी जाति का पिता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत व हमारी जाति का पिता कहा। तो ये बात थी यंग बंगाल आंदोलन के बारे में, यंग बंगाल आंदोलन के बारे में। आगे देखिए, सिख आंदोलन है। इसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बनती हैं। सिख आंदोलन, सिख आंदोलन, सिख आंदोलन में देखिए नामधारी आंदोलन, नामधारी आंदोलन पंजाब के अंदर, पंजाब में हुक्का आंदोलन की एक शाखा थी। नेक्स्ट है हुक्का आंदोलन की स्थापना, हुक्का आंदोलन की स्थापना बाबा राम सिंह व इसका शिष्य बालक सिंह के द्वारा किया गया। 1875 में राम सिंह ने
नामधारी आंदोलन है, इसकी स्थापना की। इसके बाद में है निरंकारी आंदोलन। निरंकारी आंदोलन की स्थापना है ये बाबा दयालदास के द्वारा की गई। नेक्स्ट है सिंह सभा। सिंह सभा है ये सिख धर्म को मजबूत करने के लिए ठाकुर सिंह संधावालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह के द्वारा 1873 में अमृतसर में सिंह सभा की क्या होती है, स्थापना होती है। अब है पारसी समाज। पारसी समाज में देखेंगे नौरोजी फरदौन और दादा भाई नौरोजी। इन्होंने पारसी समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने का कार्य किया था। इनके द्वारा रहनुमाई माजयासन समाज की स्थापना 1851 में मुंबई में की, जिनका उद्देश्य पारसी समाज की महिलाओं की दशा सुधार करना था। देखिए, सिख आंदोलन की बात करें, नामधारी आंदोलन है। पंजाब में हुक्का आंदोलन की एक शाखा थी। हुक्का आंदोलन की स्थापना बाबा राम सिंह और इसका शिष्य बालक सिंह करते हैं। 1875 में राम सिंह ने नामधारी आंदोलन है इसकी शुरुआत की थी। निरंकारी आंदोलन बाबा दयालदास के द्वारा निरंकारी आंदोलन चलाया गया। सिंह सभा ये सिख धर्म को मजबूत करने के लिए चलाई गई सभा थी। ठाकुर सिंह संधावालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह ने 1873 के अंदर अमृतसर के अंदर सिंह सभा की स्थापना की गई। अब देखिए, पारसी समाज के अंदर समाज सुधार का काम करने वाले नौरोजी फरदौन और दादा भाई नौरो थे। इनके द्वारा रहनुमाई माजियादसन नामक समाज की स्थापना 1851 को मुंबई में हुई। इस समाज का उद्देश्य था पारसी समाज की महिलाओं की दशा में क्या करना, सुधार करना। तो ये प्रमुख बातें थी सिख आंदोलन और पारसी समाज के बारे में प्रमुख बातें। इसके बाद में अपन मुस्लिम समाज के प्रमुख आंदोलनों की बात करेंगे। धन्यवाद।